तो सबसे पहले देखिए, लीनियर अलजेब्रा एक टॉपिक होता है जिसके अंदर हम लोग मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स और इसकी प्रॉपर्टीज, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। ये सारा टॉपिक जो है लीनियर अलजेब्रा के अंतर्गत में आता है। वैसे इसके अंतर्गत में और भी होते हैं, वेक्टर स्पेस, बट वो सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तो हमारा जो मेन टॉपिक है इसमें क्या रहेगा, लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा सबसे मेन टॉपिक है। सेकंड, कैलकुलस। कैलकुलस भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वेक्टर कैलकुलस। मैं टॉपिक्स को यहाँ पर राइट डाउन कर रहा हूं ताकि आप लोगों को पता रहे कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे सिलेबस में हैं। क्लियर है? ओके, वेक्टर कैलकुलस ये एक एक्चुअल में वेक्टर कैलकुलस इज अ पार्ट ऑफ कैलकुलस। क्लियर है? बट सिलेबस में जो है इसको क्या किया गया है, अलग कर दिया गया है। ठीक है, बट एक्चुअल में ये जो है कैलकुलस का ही पार्ट होता है। इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, ये सारे जो है कैलकुलस के ही हैं, बट इसको जो है टॉपिक्स में आपको डिवाइड्स कर दिया गया है अलग से टॉपिक्स बना के। इंपॉर्टेंस टॉपिक्स माना जाता है इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन मोस्टली टॉपिक्स यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन आने वाले टॉपिक्स रहते हैं। इसमें एक है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, एंड लास्ट सिक्स, छठवां टॉपिक है हमारा है न्यूमेरिकल मेथड। न्यूमेरिकल मेथड, देखिए बच्चों, मैं जो पढ़ाऊंगा आप लोगों को पूरा बिल्कुल बेसिक से। ऐसा समझो कि बहुत से बच्चे जो हैं जीरो लेवल से हैं, उनको बिल्कुल नहीं आता है। उन सभी को लेते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करूंगा बिल्कुल जीरो लेवल से, यानी ग्राउंड स्टेट से। समझो आपको कुछ भी मैथमेटिक्स में नहीं आता है, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा डायरेक्ट आगे बढ़ जाएंगे तो बहुत से बच्चों को जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाएगा। तो इसी वजह से मैं सारे बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, भले कुछ बच्चों को आता हो वो टॉपिक्स, और बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं भी आता होगा, सभी के लिए इन टॉपिक्स को समझेंगे। तो ये मोस्टली सिक्स टॉपिक्स हमारे सिलेबस में आ जाते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सिलेबस में जो है, गेट के सिलेबस में इन टॉपिक्स को हमको पढ़ना है। लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन और प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, एंड लास्ट न्यूमेरिकल मेथड। ठीक है, सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक रहेगा लीनियर अलजेब्रा। आज का टॉपिक क्या है हमारा, लीनियर अलजेब्रा। और लीनियर अलजेब्रा को मैं यहाँ पर अगर मैं सिस्टमैटिक तरीके से बताऊं तो मैं मोस्टली इसको यूनिट वाइज बोल रहा हूं, कि अगर हम इसको यूनिट वाइज देखें तो इसको 4 यूनिट्स में डिवाइड करूंगा मैं। पहला यूनिट, फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे इसमें, इसको मैं यूनिट में डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअल में ये आपके सिलेबस में ऐसा नहीं है, वो एक टॉपिक है, मैं इसको यूनिट वाइज पढ़ाऊंगा आप लोग को। ठीक है, यानी कि लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट होगा यूनिट में, 4 यूनिट में। पहला यूनिट में हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स बहुत सारे इसमें, मैट्रिसेस टाइप वगैरह सारी चीजें इसी में पढ़ लेंगे, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। पहला यूनिट रहेगा आपका ये। सेकेंड यूनिट में बात करूंगा यूनिट 2। अगर हम यूनिट 2 में देखें तो यूनिट 2 में क्या पढ़ेंगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। क्या? रैंक ऑफ मैट्रिक्स, और जो भी है उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह को डिस्कस कर लेंगे। सेकेंड यूनिट हो गया। यूनिट नंबर थर्ड, थर्ड यूनिट में क्या डिस्कस करेंगे हम, सिस्टम ऑफ, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन को यूनिट थर्ड में राइट डाउन करेंगे। क्लियर है?
एंड लास्ट 4th यूनिट में हम डिस्कस करेंगे इसमें यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 हमारा क्या रहेगा? आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, एंड आइगन वेक्टर, जिसमें कैले हैमिल्टन भी इंक्लूड है। ठीक है, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स एंड कैले हैमिल्टन थ्योरम, सारी चीजें इसी में आ जाएगी। तो ये जो है मैंने इसको पूरा कंप्लीटली पैकेज टाइप बना दिया है कि भैया मैथमेटिक्स में इन टॉपिक्स को हम करेंगे। सबसे पहला टॉपिक्स रहेगा हमारा लीनियर अलजेब्रा, आज का जो टॉपिक है। इसी में हमने 4 यूनिट में डिस्कस करना है, यूनिट 1, 2, 3, 4। फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, सेकेंड यूनिट में रैंक ऑफ मैट्रिक्स, एंड थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन, एंड लास्ट 4th यूनिट में पढ़ेंगे आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स, जिसमें कैले हैमिल्टन भी इंक्लूड रहेगा। ये पूरा टॉपिक्स जो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सेक्शन 1 का टॉपिक है। आपका जो सिलेबस है वो सेक्शन 1 में आता है। यहाँ तक बच्चों सभी लोग को क्लियर है कि हमको सिलेबस में क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या टॉपिक्स है, कौन कौन से यूनिट में आएगा, लीनियर अलजेब्रा मींस इसके अंदर में कौन कौन से टॉपिक्स है, सारे को क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक्स रहेगा यूनिट 1, जो कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का टॉपिक रहेगा। ठीक है, और ये चलो देखते हैं क्या होता है, जिसमें सबसे पहले टॉपिक्स देखेंगे मैट्रिक्स क्या होता है। ये आपका ये रहेगा यूनिट 1, यूनिट 1 है। ठीक है, चलिए। और इसके पहले मैं थोड़ा सा आप लोग को ये बता दूं, अगर कि कुछ बुक्स आप लोग को फॉलो करना चाहते हो, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको बुक पढ़ना है, तो अगर मैं बोलूंगा बुक की बात की तो आप कौन कौन से बुक फॉलो कर सकते हो? फॉर किसके लिए? लीनियर अलजेब्रा के लिए। किसके लिए? लीनियर अलजेब्रा के लिए। अगर आपको बुक देखना है तो उन बुक्स को अगर आप देखना चाहते हो तो पहला आता है सॉम सीरीज की। ठीक है, पहली बुक आप लोग प्रीफर कर सकते हो सॉम सीरीज, और इसके राइटर हैं इसके राइटर का तो इसमें नहीं दिया है, आउटलाइन बुक रहती है। सॉम सीरीज के ही नाम से रहता है, सॉम सीरीज बोलते हैं इसको। ठीक है, शायद आप लोग हो सकता है देखे होंगे, लीनियर अलजेब्रा के नाम से रहता है इसमें। ठीक है, ये एक बुक फॉलो कर सकते हो क्योंकि इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट बुक मानी जाती है ये। इसमें डिस्कस पूरा डिटेल से है, सारी चीजें जो आपको डिटेल में मिल जाएगी इसमें। सेकंड, अगर आप बुक पढ़ना चाहते हो वैसे तो एक आता है आप लोगों के लिए जो है बेस्ट बुक मानी जाती है ये भी लीनियर अलजेब्रा के लिए, के दास की आती है बुक। ठीक है, जिसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पोर्शन इंक्लूड होता है। ठीक है, एक के दास का पढ़ सकते हो। के दास की बुक जो आप लोग शायद इंजीनियरिंग में भी फॉलो किए होंगे। ठीक है, वैसे और भी बुक होती है बट सफिशियंट है अगर आप सॉन्ग सीरीज और के दास का जो इसमें पढ़ोगे तो इसमें क्वेश्चंस ज्यादा मिल जाएंगे, और इसमें जो है आपको टॉपिक्स भी डिटेल में डिस्कस किया गया है। ठीक है, ये दो बुक्स जनरली आप लोग फॉलो कर सकते हो। चलिए सबसे पहले देखते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स की बात करूं, बिल्कुल बिल्कुल जरूर सेंड कर दूंगा मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, मैट्रिक्स अगर हम देखें, बात करें कि मैट्रिक्स होता क्या है, आइए इसको समझते हैं। मैट्रिक्स क्या है? अ सेट ऑफ एम एन नंबर्स। अ सेट, सेट मींस क्या होता है आप जानते हो? सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज का ऑब्जेक्ट, वो भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। हाँ, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। किसी भी एक ही कैटेगरी के ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करना सेट कहलाता है। तो ये सेट होता है एक तरफ से किसका? नंबर्स का। और वो नंबर्स कैसे होते हैं? एम एन नंबर्स, एम इंटू एन है, एम एन नंबर्स का कलेक्शन है, और उसको अरेंज किया जाता है, आर अरेंज इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरिया। रेक्टेंगुलर मींस लाइक ये बोर्ड, ये बोर्ड जो है रेक्टेंगल के शेप में आप लोग को दिख रहा होगा। एक स्क्वायर होता है, एक रेक्टेंगल होता है। तो
रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में इसको हम अरेंज किया जाता है कंसिस्टिंग ऑफ m रोज, जिसमें ये m जो है रोज को डिनोट करता है और n जो है कॉलम्स को डिनोट करता है, इज नोन एज m क्रॉस n मैट्रिक्स, और या फिर इसको आप मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n का बोल सकते हो। तो मैट्रिक्स क्या है, आइए इसको समझते हैं। मैट्रिक्स क्या है? अ सेट ऑफ mn नंबर्स आर अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे कंसिस्टिंग ऑफ m रोज एंड n कॉलम्स इज नोन एज m क्रॉस n मैट्रिक्सेस और मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। क्लियर है? यानी कि मैट्रिक्स को हम डिनोट करने का तरीका क्या होता है, देखो इस ब्रैकेट, यानी कि ओपन ब्रैकेट बना सकते हो या फिर आप ऐसे क्लोज ब्रैकेट बना दो तो भी एक मैट्रिक्स बन जाता है। मैट्रिक्स को इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। और मैट्रिक्स में कितने नंबर्स अरेंज होते हैं? mn नंबर्स होते हैं। ठीक है, लाइक अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, सर बोलो एग्जांपल दे दो सर। तो देखो एग्जांपल्स की बात करेंगे, ए कोई मैट्रिक्स है, इसको आप इस ब्रैकेट से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, इसमें होता है A11, जिसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, लाइक बढ़ते जाते हैं, फर्स्ट रो n कॉलम्स। ये है मैट्रिक्स का नोटेशन। सेकंड की बात करें अगर हम, फर्स्ट हो गया, सेकंड में यहाँ पर A सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 मीन्स सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 means second row second column, A23 means second row third column, like dash 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 A second row n column होंगे, and dash 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 A m row first column, m1, A m row second column, m2 बोला जाएगा, and A m3 like dash 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 A m n, और इसको हम m क्रॉस n ऑर्डर के मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जिसमें दिस फर्स्ट लाइन इज कॉल्ड फर्स्ट रो, दिस लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड रो, डैश 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 ये जो है m रो है। क्लियर है? एंड फर्स्ट कॉलम vertical line is also called, this vertical line is called first column, फर्स्ट कॉलम, इसको हम फर्स्ट कॉलम के नाम से जाने जाते हैं। सेकंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम, एंड सो ऑन, लास्ट वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड n कॉलम्स। क्लियर है? यानी कि इसमें रो की संख्या कितनी है? फर्स्ट रो, कई बच्चे बोलेंगे सर 3 ही रो दिख रहा है, 3 रो नहीं है बच्चों, इसमें डैश डैश लिखा है, मीन्स बहुत सारे रो हैं। फर्स्ट रो सेकंड रो एंड लाइक डैश 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 m रो है। कॉलम की बात करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम डैश 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 n कॉलम है। टोटल m और n के कलेक्शन है, इसीलिए इसको m और n कहा जाता है। इसको आप रेक्टेंगुलर के भी शेप में लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो आप इसे राइट डाउन कर सकते हो ऐसा मैट्रिक्स बना के। ठीक है, दोनों सेम है, बोथ आर सेम। अगर मैं बोलूं यहां पर A11 वेयर A11 A12 डैश 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 Aij क्या है? एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है? दिस नंबर्स इज कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ये सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? जो नंबर्स का अरेंजमेंट होता है, इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहलाते हैं, या फिर आप ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हो। जिसमें m क्रॉस n क्या है? m क्रॉस n इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स।
अगर मैं बोलूं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, यही, इसी को ही आप क्या बोल सकते हो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इतनी सारी चीजें क्लियर है आप सभी लोगों को कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन, नोटेशन, एग्जांपल्स, एलिमेंट्स एंड ऑर्डर, यहां तक क्लियर है आप सभी बच्चों को। कुछ भी डाउट हो बिल्कुल आप लोग पूछ सकते हो कहीं पर कि सर यहाँ पर डाउट हो रहा है, यहाँ पर ये चीजें नहीं समझ में आई है, वो सारी चीजें आपको क्लियर कर दिया जाएगा। अगर यहाँ तक क्लियर है तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम? अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। ये तो मैंने एक नोटेशन कहा था, एग्जांपल पहला अपने आप में a बराबर लिख सकते हो 1 2 3 4। दूसरा एग्जांपल्स a बराबर आप लिख सकते हो √3 2 प्लस आयोटा 4 6 -1 0। लाइक कहानी क्लियर है? इस मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 4, रो कितने हैं, 2, फर्स्ट रो सेकंड रो, कॉलम कितने हैं, 2, इस वजह से इसका ऑर्डर बनेगा 2 क्रॉस 2 का। क्लियर है? ये मैट्रिक्स कितने हैं भैया, इसमें जो है रो कितने हैं, 2 रो है, दिख रहा है, फर्स्ट रो और सेकंड रो, तो टोटल 2 रो है। कॉलम कितने हैं टोटल, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम 3 है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2 3 जा 6, 6 एलिमेंट होंगे इसमें। क्लियर है? ये सारे एग्जांपल्स हो गए। तो मैट्रिक्स हो गया और मैट्रिक्स के ये एग्जांपल्स हो गए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैं बोलूंगा राइट 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स whose elements aij इक्वल i प्लस j डिवाइड बाई 2। मैंने लिखा हो, क्या लिखा हो, आपको एक मैट्रिक्स बनाना है, एक मैट्रिक्स लिखना है 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, जिसके एलिमेंट्स कैसे जनरेट करने हैं, हुज एलिमेंट्स ए आई जे, इतना कैसा लिखना है, ए आई जे की वैल्यू, ये आई है जे है, आई मीन्स रो, जे मीन्स कॉलम, ए आई जे कैसे बनेगा, आई प्लस जे डिवाइड बाई 2 करके करना है। कोई दिक्कत नहीं है, तब भी नंबर ऑफ रो कम हो सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा हो सकते हैं, नंबर ऑफ रो ज्यादा हो सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम कम हो सकते हैं, डजंट मैटर। मैट्रिक्स कहता है ओनली m रो और n कॉलम है, m लेस देन ग्रेटर देन कुछ भी हो सकता है, ये 4/3 बना सकते हो, 3/4 बना सकते हो, नथिंग इज मैटर। क्लियर है? चलिए इस मैट्रिक्स को बनाने की कोशिश करते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या कह रहा है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। A इजकल टू ए आई जे का कलेक्शन है, A इजकल टू ए आई जे एंड ऑर्डर जो है 2 क्रॉस 3, वेयर ए आई जे इक्वल आई प्लस जे डिवाइड बाई 2। तो A इक्वल देयरफॉर A इक्वल मैट्रिक्स कैसा फॉर्म बनेगा, A1 2 रो है, 2 रो है, थर्ड कॉलम है 2 रो एंड थर्ड कॉलम मीन्स A11 A12 A13 A21 A22 एंड A33, सॉरी A23। ये मैट्रिक्स का फॉर्म हो गया। आपको फाइंड करने हैं दिस एलिमेंट जनरेटेड बाय ए आई जे, आई प्लस जे डिवाइड बाई 2। लाइक यहाँ पर क्या मिलने वाला है बच्चों, A11 मीन्स 1 1 1 1 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 1 आएगा यहाँ पर, फिर 1 प्लस 2 3 डिवाइड बाई 2 2 प्लस 1 A12 A13 होता है, 3 प्लस 1 4 डिवाइड बाई 2 2 प्लस 1 3 3 डिवाइड बाई 2 2 प्लस 2 4
4 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 + 3 5/2। क्या सभी लोगों को समझ में आया कि मैट्रिक्स अगर बनाना हो तो एलिमेंट्स जरूरी होने चाहिए? वेरी गुड। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप सभी बच्चों को कि हमको मैट्रिक्स अगर बनाना हो तो उसके लिए मेंशन सबसे ज्यादा जरूरी होता है एलिमेंट्स। एंड एलिमेंट्स अगर आपको गिवन है किसी भी फॉर्म में, उसमें एलिमेंट्स को पुट कर करके हम उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, मैंने क्या किया है, ये एलिमेंट्स फाइंड किया हुआ है और ये एलिमेंट्स यहां से फाइंड होगा बच्चों। Aij, A11 जैसे फाइंड करना है आपको। A11 कैसे फाइंड करोगे? I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 1 है, पुट कर दो। 1 + 1 डिवाइड बाई 2 मीन्स 2 डिवाइड बाई 2 मीन्स 1। क्लियर है? इसलिए ये 1 आया। A12 means 1 + 2 divided by 2. Like क्यों? Because Aij is defined as I plus j divided by 2. I means 1, j means 2. 1 + 2 divided by 2 equal 3/2. Clear? And A13 means I is equal to 1 and j is equal to 3, or Aij which is defined as I plus j divided by 2, I की means 1 + 3 divided by 2 is equal to 3 + 1 4 divided by 2 means 2। 1 3/2 2 1 3/2 2। क्लियर है? सिमिलरली एज वेल A22 फाइंड A22 A21 22 23। ऐसी इसी तरह से फाइंड करोगे तो आपको ये सारी वैल्यू भी मिल जाएगी। क्लियर है? लास्ट स्टेप मीन्स ये वाला भी वही है। A2 कितने हैं इसमें लिखा है ना, 2 रो 3 कॉलम। 2 रो 3 कॉलम मीन्स 2 रो है, ये 2 रो हो गए। और कॉलम कितने हैं? 1 2 3। वर्टिकल लाइन कितने हैं? 3 है, इसलिए 2/3 का मैट्रिक्स बनेगा। क्लियर? चलिए, तो ये तो रहा, मैं एक एग्जांपल जनरली दिया कि आपको कैसे मैट्रिक्स बनाना है, किस तरह से बनाओगे। अगर आपको सामने वाले ने एक्सप्रेशन दे दिया है, ए आई जे डिफाइन कर दिया है, ए आई और ए मैट्रिक्स नहीं दिख रहा है बट ए आई जे एलिमेंट से डिफाइन कर दिया जाए, इस तरह से जनरेट करना है तो उसी फॉर्म में आपको बनाना है। अब ए आई जे यहाँ कुछ भी दे सकता है, उसी हिसाब से आपको अरेंज करना है। ठीक है, तो ये तो सारा था मैट्रिक्स के कुछ एग्जांपल्स। अब बात करते हैं इसके टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ मैट्रिक्स।
टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के टाइप ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें फर्स्ट आता है आपका फर्स्ट रो मैट्रिक्स, उसके पहले ठीक है रो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या बनती है? एक ऐसा मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स कंसिस्ट ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स A is equal to Aij whose order is 1 cross n is called रो मैट्रिक्स, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं मैट्रिक्स A बराबर m क्रॉस n इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ m इक्वल 1, ऐसे। यानी कि जब रो की संख्या 1 हो उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रो इज 1। कॉलम कुछ भी हो सकता है। इसके एग्जांपल्स अगर हम बात करें तो क्या हो सकते हैं एग्जांपल्स अगर दिए जाए? 1 9 0 4, रो कितने हैं? 1, कॉलम कितने बच्चों? 1 2 3 4, 1 क्रॉस 4, बट दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। क्लियर? सभी को क्लियर है रो मैट्रिक्स क्या होता है? तो बताओ। रो मैट्रिक्स सभी बच्चों को क्लियर है? तो आ जाओ सेकंड देखते हैं जिसका नाम है कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स के जगह कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स के जगह कॉलम लिख दो इफ कॉलम की संख्या 1 हो जाए। क्लियर है? दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स कंसिस्ट ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। जिसमें एक ही कॉलम होते हैं उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स अगर हम देंगे तो क्या होगा? ऐसे बनाना पड़ेगा, कुछ भी लिख सकते हो, -3 4 8 1 0। कितना है ऑर्डर बच्चों? ऑर्डर मेंशन करना पड़ेगा। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ, 5, 5 रो है इसमें। कॉलम तो एक ही दिख रहा है, कॉलम एक। 5 क्रॉस 1 का ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है। सभी बच्चों को क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम हो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है, जिसमें केवल एक ही रो है रो मैट्रिक्स कहलाता है। बात करते हैं थर्ड, तीसरा, सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स का मतलब होता है एक ऐसा मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगलटन मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगलटन मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑलवेज विल बी इक्वल टू 1, जिसमें हमेशा एक ही होता है, रो की संख्या और कॉलम की संख्या। क्लियर है? उसको हम सिंगलटन मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी कि A इक्वल Aij कोई मैट्रिक्स है, m क्रॉस n का है, इज कॉल्ड सिंगलटन मैट्रिक्स इफ m इक्वल n इक्वल 1, ऑलवेज 1 होते हैं। सॉरी। एग्जाम्पल्स अगर बात करें, कुछ भी नंबर लिख दो, ब्रैकेट में 5 लिख दो,
ब्रैकेट में -3 लिख दो, ब्रैकेट में 4 लिखो, कुछ भी चलेगा। दिस मैट्रिक्स इज नोन एज सिंगलटन मैट्रिक्स। अब मेरा सवाल आपके लिए ही आता है, आप लोग से मैं ये सवाल करने जा रहा हूं, क्या ये मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है? एवरी सिंगलटन मैट्रिक्स इज रो मैट्रिक्स, यस या नो? एवरी सिंगलटन मैट्रिक्स इज रो मैट्रिक्स। आई एम वेटिंग। ओके, अच्छा, every row matrix is a singleton matrix, yes या no? Every row matrix is a singleton matrix। दुनिया के सभी रो मैट्रिक्स जो होते हैं, क्या वो सिंगलटन मैट्रिक्स होते हैं? तो अगर मैं बोलूं रो मैट्रिक्स सिंगलटन मैट्रिक्स होता है, तो नहीं। सिंगलटन मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स होता है, बिल्कुल हाँ, यस बोलोगे। सिंगलटन मैट्रिक्स कॉलम भी मैट्रिक्स होता है, क्लियर? क्योंकि इसमें एक रो है तो एक रो मैट्रिक्स भी बोलोगे इसको, एक कॉलम है तो इसको एक कॉलम मैट्रिक्स भी बोलोगे। अब सामने वाला आपसे एक एग्जांपल बोलेगा, एक ऐसा एग्जांपल दीजिए जो रो मैट्रिक्स है एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स भी है। एक ऐसा मैट्रिक्स दीजिए जो रो मैट्रिक्स के साथ साथ कॉलम मैट्रिक्स भी हो, तो आप क्या बोलोगे? सिर्फ और सिर्फ एक सिंगलटन मैट्रिक्स दे दो जिसको बोल दो ये रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। किसी को डाउट तो नहीं है? अगर डाउट ना हो तो आगे बढ़े। नल मैट्रिक्स सबको समझ में आ रही है? किसी को कोई दिक्कत कि अरे सर हवा में जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम किसी को फेस करना पड़ रहा हो तो बता सकते हो। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके ऑल एलिमेंट्स ऑल एंट्रीज हमेशा क्या होते हैं? 0 इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। क्लियर है? ऑर्डर डजंट डिपेंड, वो जो है ऑर्डर पर कभी डिपेंड नहीं होता है, ठीक है? ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी मैट्रिक्स, all elements of any matrix are 0, then the matrix is called null matrix, जिसको हम null matrix के नाम से जानते हैं, और उसको void matrix भी बोल सकते हो। इट इज डिनोटेड बाई, ये स्पेशल मैट्रिक्स है बाबू, इट इज डिनोटेड बाई ओ एम क्रॉस एन। क्लियर है? इसको हम ओ लिख के और ऑर्डर लिख देते हैं, समझ जाओ वो नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स का नोटेशन है। अगर मैं बोलूं एग्जांपल्स की बात करें हम कि ओ पहला ओ लिख के मैंने लिख दिया 2x1, तो कैसे करना है? ओ 2x1 मीन्स वो नल मैट्रिक्स कहना चाह रहा है 2 रो होने चाहिए, एक कॉलम, 2 रो एक कॉलम। दूसरा मैंने लिख दिया ओ 2x2, इट मीन्स 2x2 का बनाना है और ऑर्डर को 0 लिखना है, 2x2। क्लियर है? इसको एम्प्टी मैट्रिक्स के भी नाम से जाने जाते हैं। क्लियर है यहां तक? तो नल मैट्रिक्स का नोटेशन था, सिंगलटन मैट्रिक्स का कोई नोटेशन नहीं है, कॉलम मैट्रिक्स का कोई नोटेशन नहीं है, रो मैट्रिक्स का कोई नोटेशन नहीं है, सिर्फ ए इक्वल लिख सकते हो आप इसको, ठीक है, जनरल। लेकिन ये स्पेशल मैट्रिक्स हो गया, नल मैट्रिक्स, एम्प्टी मैट्रिक्स, वॉइड मैट्रिक्स। और इसको डिनोट करने के लिए हमने जो मेजरमेंट किया है ओ नाम दे दिया गया है, ओ और बेस में
ऑर्डर लिख दिया जाता है। क्लियर है? तो ये ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 2x2, 3x3, 2x4, 4x3, 4x2, 4x6, 4x6, लाइक एंड सो ऑन। ऑर्डर आप कुछ भी लिख दो, अंदर के ऑल एलिमेंट्स क्या कर दो, 0 कर दो, उसको हम नल मैट्रिक्स बोलेंगे। ये नल मैट्रिक्स नहीं है बच्चों। अगर आपने यहाँ लिख दिया 0 0 0 0 0 0 1, दिस इज नॉट नल मैट्रिक्स। ऑल एलिमेंट्स विल बी 0। क्लियर? ऑल एलिमेंट्स ऑलवेज 0। सभी एलिमेंट्स हमेशा 0 होने चाहिए, तभी नल मैट्रिक्स बनेगा, अदरवाइज नल मैट्रिक्स नहीं बनेगा। चलिए यहाँ तक आई थिंक आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए ठीक है, 4 हो गया। पांचवा की बात करें, पांचवा मैट्रिक्स जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के नाम से जानते। हो मैट्रिक्स से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से गेट में पूछे जाते हैं। अब आप लोग लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हो तो टॉपिक्स ऐसा होना चाहिए कि पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है? कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, आपको एकदम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो और एंड तक जाओ, ताकि कहीं भी ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो कि यार यहाँ से हमने पढ़ा ही नहीं। ये छोटी छोटी चीजें ही मेजरमेंट बाद में आपको प्रॉब्लम दे देती है कि ये सारे मैट्रिक्स पता ही नहीं है क्या है? ये सारे मैट्रिक्स के बारे में जान लो। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या रहता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें अ मैट्रिक्स A इक्वल Aij, जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रो इज लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो की संख्या लेस देन होती है नंबर ऑफ कॉलम से, वो मैट्रिक्स हमेशा क्या बन जाता है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्लियर है? यानी कि रो की संख्या को आपको कम कर देना है। एग्जाम्पल्स अगर हम बात करें, रो की संख्या को कम कर देना है, कॉलम बढ़ा देना है, 1 -1 0 2 4 3 0 1 -3 4, चलो यहाँ 9 दे देता हूँ। बताइए इसमें रो की संख्या कितनी है बच्चों? 2। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 5। 2 क्रॉस 5 लग रहा है ये हॉरिजॉन्टल शेप टाइप का पट्टी है। हॉरिजॉन्टल की पट्टी दिख रही है कि नहीं दिख रही है? तो इस वजह से ऐसे मैट्रिक्स को रो, कौन से मैट्रिक्स कहा जाता है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। चलिए आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये भी। छठा नंबर, जिसको वर्टिकल मैट्रिक्स कहा जाता है। वर्टिकल मैट्रिक्स जस्ट इसका अपोजिट कर दो। क्लियर है? यानी कि वही है। इसमें क्या होता है वर्टिकल मैट्रिक्स में? क्या बोलोगे आप? नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। यानी कि इसका एग्जांपल्स हम देंगे, क्या होगा? एग्जांपल रेडी रखो। नंबर ऑफ कॉलम को क्या करना है? कम करना है, रो को बढ़ाना है। ठीक है? इंक्रीज कर दो रो को। यानी कि रो की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 -1 3 4। लग रहा है पट्टी ऐसे कुछ है, क्योंकि इसमें देख लो कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 रो है एंड 3 कॉलम है। इसकी संख्या बढ़ा दे तो कोई पट्टी ऐसे दिख रही है ना? वर्टिकल शेप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये वर्टिकल शेप में दिख रहा है, इस वजह से इसको वर्टिकल मैट्रिक्स कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल शेप में दिख रहा है, इसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहा जाता है। यहीं से जन्म होता है किसका? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो अ मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स A इक्वल Aij, जो m क्रॉस n का है, मैट्रिक्स है। ठीक है? m क्रॉस n के फॉर्म में है, इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
rectangular matrix if m greater than n या m लेस देन n। बात क्लियर हुई? अभी बात यहां तक समझो। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? रेक्टेंगल मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कैसा होता है, दो टाइप के होते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में, या तो m ग्रेटर देन n होता है या फिर m जो है लेस देन n होना चाहिए। यानी कि ये दोनों जो है ये इसके टाइप है एक्चुअल में। ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स या वर्टिकल मैट्रिक्स है, कहीं ना कहीं रेक्टेंगल के फॉर्म है, इस वजह से ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। एवरी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, एवरी वर्टिकल मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की खास बात होती है m लेस देन n या m ग्रेटर देन n दोनों होते हैं, ठीक है, दोनों में से कोई भी होता है। अब इसके एग्जांपल्स तो यही हो गए दोनों। लास्ट इसके इस इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है 8 नंबर, जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें इक्वल, जिसमें दोनों में इक्वल केस नहीं चल रहा था, अब इक्वल केस चलेगा, ठीक है। अ मैट्रिक्स ए इक्वल ए आई जे के फॉर्म में कोई मैट्रिक्स है, वो m क्रॉस n के फॉर्म में है, इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स if m equal n, it means number of row and number of column are equal, is called a square matrix। क्लियर है सभी बच्चों को? इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं बच्चों? ऑर्डर देंगे तो 1 क्रॉस 1 का, ठीक है, 1 क्रॉस 1 का हो सकता है, 2 क्रॉस 2 का हो सकता है, 0 2 4 8, आप 2 क्रॉस 2 का दे सकते हो, 3 क्रॉस 3 का दे सकते हो, 1 2 3 -1 2 4 8 1 0। कुछ भी लिख दे रहा हूँ रेंडमली, ये मत सोचना कि सर क्या लिख दे रहे हो, कुछ भी अपने मन से। बच्चों मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आई थिंक एलिमेंट्स आप कुछ भी लिख सकते हो। ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स हैं जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या कैसी है? इक्वल। क्लियर है? ये सारे मैट्रिक्स जो थे स्पेशल टाइप के थे। ये सारी जो है बेसिक है ना, यहीं से तो अब आपको आगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स वगैरह वगैरह करना है। ये सारे अभी तक यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कहाँ तक पहुंच गए हम लोग? स्क्वायर मैट्रिक्स 8 स्क्वायर मैट्रिक्स तक पहुंच गए हैं। अभी देखते जाओ बच्चों कितने टाइप होते हैं, फिर बोलोगे वाह मजा ही आ गया आज तो। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आता है आपका स्केलर मैट्रिक्स की डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है बोलो, किसी को पता है? एक ऐसा मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स ए इक्वल ए आई जे के फॉर्म में होंगे, ऑर्डर m क्रॉस n। अब लिखने की बजाय आप क्या लिख सकते हो उसको? अ मैट्रिक्स ए इक्वल ए आई जे, ऑर्डर को मैं n क्रॉस n जानबूझ के लिख दे रहा हूँ बच्चों। n क्रॉस n मीन्स, n क्रॉस n मीन्स क्या हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, मेंशन हो गया इसी में, अब लिखने की जरूरत नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें n क्रॉस n लिख दिया, दोनों सेम है ना, सेम है मीन्स या m क्रॉस m लिख दो या n क्रॉस n लिख दो, ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix is called diagonal, diagonal matrix if all non-diagonal elements are zero, whose diagonal elements are equal। नहीं, diagonal matrix में इक्वल कहाँ होते हैं? ना कि वन होते हैं, कहाँ? इफ ए आई जे कैसा डिफाइन होता है बच्चों? ए आई जे की वैल्यू 0 होती है, कब? व्हेन आई नॉट इक्वल जे, जिसमें आई और जे जब नॉट इक्वल होते हैं उसकी वैल्यू को 0 पुट कर दो, इट मींस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0।
एंड डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में इसने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नंबर ले सकते हो। क्लियर है? आइए एग्जांपल से समझते हैं। पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें स्क्वायर में अगर आप सिंगल बाई सिंगल लिख रहे हो तो ऐसा कुछ भी लिख दो। अगर आप 2 बाई 2 का लिख रहे हो तो आपको यहाँ पर डायगोनल में कुछ भी नंबर लिखना है, 4 8 कुछ भी लिख सकते हो, बाकी बशर्ते यहाँ 0 लिखनी पड़ेगी। क्यों? ये A12 ये A21 अलग अलग है ना, आई और जे। कहानी को पकड़ो, आई और जे जब नॉट इक्वल होंगे तो 0 रख देना है। तो यहाँ पर आई और जे, ये 1 है ये 2 है, अलग अलग नंबर है, 1 है ये 2 है ये 1 है, अलग अलग है, इसलिए 0 किया हूं। अभी भी बहुत से बच्चे जो है सोच रहे होंगे सर क्या लिख दे रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। डायगोनल में कुछ भी लिख दो, पता ना ये 1 1 2 2 3 3 वाला एलिमेंट है। अब आप बोलोगे सर आप बार बार 1 2 3 की लिख रहे हो। लो बच्चों, कुछ भी लिख दे रहा हूँ। -1 8 3 डायगोनल एलिमेंट्स में कुछ भी लिख दिया, कोई भी एलिमेंट्स लिख दिया। क्यों? क्योंकि ये 1 1 2 2 3 3 एलिमेंट्स है, इसके बारे में कुछ नहीं पता, कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन ये 1 2 प्लेस अलग अलग है, 1 और 2, 1 और 2 अलग अलग है इसलिए 0, 1 और 3 अलग अलग है इसलिए 0, 2 और 1 अलग अलग है 0, 2 2 है तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, वहां नंबर आएगा 2 3 0, 3 1 0, 3 2 0, खत्म कहानी। 3 बाई 3 का कोई मैट्रिक्स है। क्लियर है? ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। दोनों हो गया ना। इसने कहा बस अगर ऐसा केस मिल रहा है, यही तो देखने की चीजें होती है। तो अगर सिंगल बाई सिंगल दे रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, यह भी अपने आप में डायगोनल मैट्रिक्स ही बोल दो, इसको आप डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल दो, स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल दो, इसको रो मैट्रिक्स भी बोल दो, कॉलम मैट्रिक्स भी बोल दो। आई थिंक सारी चीजें कहा जा सकता है। सभी बच्चों को क्लियर है यहाँ तक की चीजें? बताओ। तो ये था आपका, कितने पॉइंट हो चुके हैं आपके? 9। 10वें नंबर की बात करते हैं, ठीक है। 10वां नंबर हो गया आपका स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स देखते जाओ, कहानी को अच्छे से पकड़ते जाओ बच्चों, ठीक है। एक स्लाइड पीछे, ये लो बच्चों, यहां तक कि ये वाला लाइन मैंने लिखा हुआ है ए आई जे इक्वल 0 जब आई नॉट इक्वल टू जे। जब नॉट इक्वल होंगे तो आपको 0 पुट कर देना है। जहां इक्वल होगा नथिंग टू से, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्लियर है बच्चों? जहां इक्वल हो गए 1 1 2 2 3 3 डायगोनल एलिमेंट्स पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? ये सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, ये दोनों, ये उसको जो है डायगोनल को छोड़ दो, उसको हम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। क्लियर है? डायगोनल बना दूं? चलो, ये है डायगोनल एलिमेंट्स। इन डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। इनको छोड़ के डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के अदर एलिमेंट्स को 0 रख देना है। क्लियर है? चलिए आते हैं, समझते हैं आगे इसकी कहानी को। थ्योरी में लिख सकते हो, और स्क्वायर मैट्रिक्स ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बनते हैं। अगर आप स्क्वायर नहीं लोगे कभी नहीं बनेगा। ये मत सोचना कि सर अगर ऐसा बना दिया तो 1 2 3। अरे बेटा, इसमें कैसे बना सकते हो? ये डायगोनल होना चाहिए ना, स्क्वायर होना चाहिए। डायगोनल में तो यही आ रहा है, तो ये कभी भी डायगोनल मैट्रिक्स काउंट नहीं होगा। डायगोनल के लिए स्क्वायर होना कंपलसरी है, नेसेसरी कंडीशन है। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल ए आई जे n क्रॉस n is called scalar matrix if डायगोनल मैट्रिक्स को d से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको d बराबर लिख सकते हो, डायगोनल मैट्रिक्स को d इक्वल
ये सब डी इक्वल करके लिख सकते हो, सब डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स को डी इक्वल के फॉर्म में लिख सकते हैं। सारे जीरो कर दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन एक्चुअल में जो डायगोनल मैट्रिक्स बना है उसमें ये जीरो नहीं, एक आध जगह जीरो हो सकता है, सभी नहीं। ठीक है, सभी जीरो कर दोगे तो वो जीरो मैट्रिक्स में आ जाएगा, काउंट हो जाएगा। क्या लिखे हो? नॉन डायगोनल मैट्रिक्स के एग्जाम्पल ये लो, सामने है, आपके आंखों के सामने है। ये मैट्रिक्स जो है डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। तुषार जी, समझ में आया है? ये जो एग्जांपल है ये जो है नॉन डायगोनल, इसमें जो है इसको डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहा जाएगा, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में उसने कहा था कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सारे जीरो होने चाहिए, इसमें नहीं है जीरो, तो ये जो है नॉन डायगोनल मैट्रिक्स बोलो इसको। कहानी समझ में आई? चलिए, तो a square matrix A is equal to Aij n cross n is called a scalar matrix if Aij defined as k 0 I equal j I not equal j। कहानी को पकड़ो, ये बिल्कुल डायगोनल के जैसा ही है। उसने डायगोनल के बारे में नहीं कहा था कि डायगोनल एलिमेंट्स में क्या आएगा पता नहीं, लेकिन इसने बोल दिया स्केलर मैट्रिक्स में जहां जहां सेम है वहां के डाल दो, कोई फिक्स नंबर डाल दो, के क्या कोई नंबर इंटीजर्स है या कोई भी नंबर हो सकता है, बट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो ही होना चाहिए। कहानी समझ में आई बच्चों? अगर हम बोले एग्जाम्पल सर दे दो, लो के सेम होने चाहिए डायगोनल में, बाकी सारा जीरो। पकड़े कहानी कि नहीं? चलो एक और एग्जांपल दो, 0 0 0 2 0 0 0 2। डायगोनल, all diagonal elements are same and non diagonal elements are zero is called scalar matrix। अभी देखते जाओ, अभी तो शुरुआत है, खत्म ही कहाँ होगा अभी। पहले ये बताओ, ये कहानी समझ में आई? अब मेरा सवाल, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, यस या नो? एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, यस या नो? कमेंट में बॉक्स में लिखे, राइट करें, मुझे आंसर चाहिए। एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों नहीं बच्चों, क्यों नहीं? मेरा सवाल क्यों नहीं? क्यों नहीं है? ये डायगोनल नहीं दिख रहा है, डायगोनल में डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहा था? डायगोनल को छोड़ के जीरो होना चाहिए, ठीक है ना? है ना, क्या दिक्कत है? एवरी डायगोनल मैट्रिक्स नीड नॉट बी स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को आप स्केलर मैट्रिक्स बोलोगे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन दुनिया का हर स्केलर मैट्रिक्स अपने आप में एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसने डायगोनल में कुछ भी हो सकता है, इसमें भी नंबर तो है ना, बाकी जीरो है। कहानी समझ में आई कि नहीं? यस या नो, जल्दी बोलो। वेरी गुड, डायगोनल इज नॉट स्केलर बट स्केलर इज ऑल्सो डायगोनल। देखते जाओ धीरे धीरे कैसे मैट्रिक्स का विकास हो रहा है, आप खुद बोलोगे अरे वाह, ऐसे था जो मैट्रिक्स, जो आप लोग जो है हड़बड़ी में डायरेक्ट डायरेक्ट पढ़े हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायरेक्ट पहुंचे हो, डायरेक्ट आप लोग 11 12 पढ़े हो, डायरेक्ट बस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़े हो, ऐसे बेसिक से बहुत कम बच्चे पढ़े होंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब नहीं पढ़े होंगे, पढ़े होंगे, बट कुछ बच्चे जो है डायरेक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेन मेन पढ़ते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे आता है ना? अब देखो डायगोनल आया, स्केलर आया, देखो एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। अब अगला बारी आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहीं ना कहीं क्या है, इसने और जनरलाइज कर दिया इस मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल ए आई जे एन क्रॉस एन इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ये जो ए आई जे है ना बच्चों, उसमें के जगह 1 फिक्स हो गया, 0 हो गया, आई इक्वल जे हो गया, आई नॉट इक्वल जे हो गया। बहुत से बच्चे समझ गए होंगे, यानी कि अगर के जगह हम 1 1 डाल दें तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, और जहां
नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल में 0 पुट कर दो। अगर, और इसको आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, आई n क्रॉस n बोलते हैं इसको। अब 2 क्रॉस 2 का देना हो तो आप लिख दो, ये देखो 1 1 है, यहाँ पर 1 1 होता है, a 1 1 दोनों सेम है तो 1 पुट कर दो, 1 2 अलग अलग है तो 0, 2 1 अलग अलग है तो 0, 2 2 सेम हो गया तो 1। कहानी समझ में आ रही है कि नहीं? आई 3 3 3/3, 3/3 का क्या लिखोगे? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बच्चों कहानी पकड़ में आ रही है कि नहीं? यस या नो? ओहो, राइटिंग मिस्टेक हो गई, इज कॉल्ड आइडेंटिटी। क्लियर है? कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा जब ए आई जे में 1 और 0 ही होते हैं। 1 तब लिखना है जब आपको आई और जे कैसा हो, इक्वल हो जाए तो 1, नॉट इक्वल पे 0। अब मेरा सवाल, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, यस या नो? एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स, यस या नो? किसी का जवाब नहीं आया, वाह, ठीक है। अब एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जितने भी स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकते हैं, जल्दी बोलो जल्दी। स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है? सोच में पड़ गए बच्चे लोग, सर कहाँ कहाँ से घुमा दे रहे हो, हम्म, घूम जा रहे हो? नहीं ना? तो बात समझे? तो देखो कहाँ से, स्क्वायर मैट्रिक्स से ही चालू होता है सारी चीजें। जैसे ही स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ, स्क्वायर में स्क्वायर होना चाहिए, फिर अगर डायगोनल में 0 है, बाकी नॉन डायगोनल में कुछ भी है तो डायगोनल, डायगोनल फिक्स हो गया सेम नंबर से तो वो हो गया स्केलर। और यदि वो सेम नंबर 1 1 हो जाए तो आइडेंटिटी। कहानी समझ में आ गई होगी सभी लोग को? सबको समझ में आ गया कि नहीं आया? हम्म। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप स्केलर बोल सकते हो क्योंकि सेम है ना, कोई भी नंबर सेम होना चाहिए। बच्चों कोई चीज पढ़ रहे हो आप लोग, जीरो लेवल से पढ़ो, एकदम स्टार्टिंग से, ताकि क्या लिखे हो के, स्क्वायर में नल मैट्रिक्स है तो बोल सकते हो डायगोनल मैट्रिक्स, तो हम लोग जो उसको भी डायगोनल बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट। बट जितने क्वेश्चन में आते हैं नॉन डायगोनल वाले, उसमें मेंशन करेगा नॉन जीरो डायगोनल मैट्रिक्स, थोड़ा सा सुधार कर दिया जाता है क्वेश्चन में। बात समझे? जैसे आपने कहा कि ठीक है, क्या स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर 0 0 ले ले, है ना, 0 0 मैट्रिक्स ले ले, क्या इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे? तो जितने भी, इसको भी बोल सकते हो डायगोनल मैट्रिक्स, बट जितने क्वेश्चन आपको आएंगे वो नॉन जीरो लिखा रहेगा मेंशन में, नॉन जीरो डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि वो ये वाली की मैट्रिक्स की बात कर रहा है।
कहानी समझ में आई? ये सारे मैट्रिक्स को नॉन जीरो डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। नॉन जीरो डायगोनल मैट्रिक्स मींस ये, और सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स बोल रहा है, बिल्कुल जीरो भी आ सकता है उसमें। क्लियर है? के मैंने एक नंबर दिया है, के के जगह आप कुछ भी प्लेस कर सकते हो। के जगह कोई भी नंबर है, के इज अ नंबर, आप कोई भी नंबर डाल सकते हो। के तो मैंने एक नोटेशन के लिए के लिखा हुआ है, और जहां जहां सेम है, देखो आई और जे सेम है ना, ये 1 1 2 2 3 3, इनके जगह के लिखना है, और के जगह आप कोई नंबर डाल सकते हो। मैंने तो एक जनरली के लिखा हुआ है। सिंगलटन मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इज डायगोनल मैट्रिक्स, इज स्केलर मैट्रिक्स, इज आइडेंटिटी, नहीं नहीं नहीं, सिंगलटन मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बोल सकते हो? सिंगलटन मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बोल सकते हो बच्चों? ये सिंगलटन मैट्रिक्स है, क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? क्या इसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हो? नहीं ना। A11 A12 नहीं, आप समझे नहीं लगता है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ना, इसको पढ़ो। इसका मीन्स क्या है? ये I इक्वल जे का मतलब क्या होता है? I इक्वल जे, ये मैट्रिक्स अगर आप बना रहे हो तो A11 A12 A22 21 A21, ध्यान से देखो बच्चों, ये 1 1 है ना, 1 1 मीन्स सेम हो गया ना, सेम है, जहां सेम है वहां के डालना है, यानी कि यहाँ के आएगा। 2 2 दोनों सेम है तो यहाँ पर के आएगा। ये 1 2 अलग अलग हो गया ना, आई और जे जब सेम हो जाए तब के लिखना है, सेम ना है तो जीरो लिखना है। सत्यम जी, समझ में आया? मैंने क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ का प्लेस क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ये 1 1 होता है, 1 1 A11 मीन्स आई और जे, 1 1 सेम हो गया तो के लिखोगे। 1 2 अलग अलग है तो जीरो, 1 3 अलग अलग है तो जीरो, 2 1 अलग अलग है जीरो, 2 2 सेम है के, 2 3 डिफरेंस है जीरो, 3 1 डिफरेंट है जीरो, 3 2 डिफरेंट है तो जीरो, 3 3 सेम हो गया तो वहां के लिखना है, के मीन्स 2। क्लियर है? डायगोनल एलिमेंट्स में सेम होते हैं, डायगोनल एलिमेंट डायगोनल में 1 1 2 2 3 3 लाइक सेम होते हैं। क्या सभी लोगों को यहाँ तक का चीजें समझ में आई? और ये भी बता देता हूँ, एक जन अभी किसी ने कहा था कि सिंगलटन मैट्रिक्स आइडेंटिटी होता है क्या? नहीं, ठीक है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिंगलटन होता है, दोनों नहीं होते हैं। जरूरी थोड़ी है, ये मैंने दे दिया ये वाला मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बट ये सिंगलटन नहीं है। क्लियर है? दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ, मे नॉट भी हो सकता है सिंगलटन मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। चलिए, तो ये तो सारे हो गए। अभी मैंने बेसिक टाइप बताया है, अभी स्पेशल टाइप भी बचा हुआ है बच्चों, उसको अभी हम पेंडिंग छोड़ेंगे। अभी आपको जो है कुछ स्पेशल टाइप नहीं बताया, अभी सिर्फ बेसिक टाइप बताया हूँ। और इन बेसिक टाइप के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके अलजेब्रा पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर आगे अब जब हम और आगे पढ़ेंगे तब जाके वहां पर स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स आएगा। अभी स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स बिल्कुल नहीं है। अभी आता है आप लोगों का मैट्रिक्स अलजेब्रा या अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स को एक बार और रिपीट कर दीजिए। स्केलर मैट्रिक्स होता है बच्चों, डायगोनल एलिमेंट में कोई भी नंबर आएगा वो सेम आएगा, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। कहानी समझ में आई कि नहीं? जितने भी ये है स्केलर मैट्रिक्स, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं और सेम होने चाहिए, कोई भी नंबर लिख सकते हो स्केलर मैट्रिक्स में। अगर मैं बोलूं कि सर 6 लिखूं तो बिल्कुल लिख दो 6।
हेलो। हाँ, गुड इवनिंग सर। क्लास तो चल रहा है सर। हाँ। ओके 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 ठीक। हाँ, 6 6 6 ये मैंने लिखा डायगोनल। डायगोनल एलिमेंट्स को आपको सेम रखना है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को आपको जीरो रखना है। ये बड़ा सा अंडर जीरो है बच्चों। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, वो सारे सेम रखने हैं। अदर जो है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होता है, उनको हमको जीरो रखना है। क्लियर है कि नहीं? अभी भी कोई दिक्कत है तो बोलो। बताओ जल्दी बोलो। कोई दिक्कत? कोई एनी प्रॉब्लम? एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है किसी भी दो मैट्रिक्स में क्या क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं। जैसे अब तक हमने दो बचपन से नंबर्स को जोड़ना सीखे, घटाना सीखे, ऐड करना सीखे, घटाया सीखा, है ना? ये सारी चीजें जो है करना सीखे थे, गुणा करना, भाग करना, डिवाइड करना वगैरह वगैरह किए थे नंबर्स में। आज हम मैट्रिक्स की, अब हम मैट्रिक्स की दुनिया में जी रहे हैं बच्चों। हर जगह आपको मैट्रिक्स दिखना चाहिए। तो अब इस मैट्रिक्स की दुनिया में देखा जाए तो क्या दुनिया के दो मैट्रिक्स, अब मेरा पहला सवाल, जैसे दुनिया के दो नंबर्स को जोड़ा जा सकता था, यस, सिमिलरली क्या दुनिया के एवरी मैट्रिक्स आर एडेड, दुनिया के सभी मैट्रिक्स को जोड़ा जा सकता है? यस या नो में कमेंट करके जरूर बताओ। क्या एवरी मैट्रिक्स कैन बी एडेड? एवरी मैट्रिक्स, यस या नो? अगर आपसे कोई पूछे कि कोई भी दो मैट्रिक्स उठाऊं, क्या उसको मैं सम कर सकता हूं, क्या मैं जोड़ सकता हूं, तो आप क्या बोलोगे उसके आगे? आंसर में क्या दोगे? यस या नो दोगे? तो नहीं ना। चलिए, वेरी गुड। सम हो गया या फिर डिफरेंस हो गया? सम बोल दो, सब्ट्रैक्शन बोल दो, ऐड बोल दो, ये तो ओके, ठीक है। तो उनका ऑर्डर जो है सेम होना चाहिए, है ना? सबसे बड़ी बात कि ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर ए कोई मैट्रिक्स है, मान लो ए आई जे टाइप के हैं, बिल्कुल, यहाँ उसका ऑर्डर एम क्रॉस एन का है। बी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर बी आई जे टाइप के है और इसका ऑर्डर जो है एम क्रॉस एन होना चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं, इनको जोड़ा जा सकता है। एक प्लस बी करोगे एक न्यू मैट्रिक्स मिलेगा। और उसको कैसे जोड़ते हैं? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, यानी कि ए आई जे प्लस बी आई जे को जोड़ दो और ऑर्डर एम क्रॉस एन का ही बनता है। तो जोड़ने के लिए रूल्स क्या है? रूल्स को अगर हम फॉलो करें, पहला, ऑर्डर क्या होना चाहिए? ऑर्डर मस्ट बी सेम, पहला केस, दोनों के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा, कैसे करते हैं? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सम या फिर डिफरेंस, सम या सब्ट्रैक्ट। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ना पड़ता है या फिर घटाना पड़ता है, ठीक है? सेम ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, जरूरी नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है? ये छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान देनी है आपको। जरूरी नहीं है बच्चों की स्क्वायर ही हो। लाइक अगर ए बराबर मैंने दे दिया 1 2 - 1 0 4 6, एक कितने का ऑर्डर है? देखो 2 × 3 ऑर्डर, स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन दूसरा मैट्रिक्स दिया 0 8 9 1 3 4, कोई दिक्कत नहीं है, 2 × 3 का है, बिल्कुल जोड़ सकते हो, ए प्लस बी कर सकते हो। तो कितना आएगा? कैसे जोड़ते हैं? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करेंगे, 1 आ जाएगा, 2 और 8 10 हो जाएगा, -1 और 9 8 हो जाएंगे, 3 और 1 3 और 4 7, 4 और 6 10।
कहानी समझ में आई? जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो प्रभांशु, ठीक है। मैट्रिक्स जोड़ने के लिए, घटाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। विथाउट स्क्वायर मैट्रिक्स यानी डायगोनल मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को भी हम जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, बशर्ते उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर मस्ट बी सेम एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सम या डिफरेंस। आप उनको सम कर रहे हो तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सम करोगे, और डिफरेंस कर रहे हो तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को डिफरेंस करोगे। कहानी समझ में आई? दूसरा, सपोज करो a माइनस बी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। a माइनस बी करोगे तो क्या मिलेगा? 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 8, 2 माइनस 8 करोगे तो -6, -1 -9 करूंगा तो बच्चों कितना मिलेगा? -1 -9 करूंगा तो माइनस का 10, 0 -1 करूंगा -1, 4 -3 करूंगा तो 1, 6 -4 करूंगा तो 2। सही है? बोलो क्या क्वेश्चन है आपका, बताओ। सत्यम बताओ, जल्दी बताओ। जितने भी क्या बोल, सिंगलटन मैट्रिक्स विल बी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखो, आप थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहे, बस डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को पढ़ लो क्या बोल रहा है। डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में ये कहा है, एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, पहला केस स्क्वायर मैट्रिक्स, और आपका सिंगलटन मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। क्लियर है? पहला केस कि डायगोनल मैट्रिक्स और सिंगलटन मैट्रिक्स में कंपैरिजन करा रहा हूं मैं। डायगोनल कहता है स्क्वायर होना चाहिए, तो सिंगलटन मैट्रिक्स स्क्वायर तो था। दूसरा बोलता है अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसमें, यानी कि जहां नॉट इक्वल होता है वहां जीरो रखना है, उसमें नहीं है कोई दिक्कत नहीं, तो भी तो जीरो, अगर होता तो जीरो, नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं ना। अगर रहेगा तो उसने कहा अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट है, यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में जीरो होने चाहिए, उसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम जीरो की बात ही क्यों करेंगे। इसीलिए सिंगलटन मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहा जा सकता है। कहानी समझ में आई? अगर इसमें ये ऐसा केस होता, एवरी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर n क्रॉस n, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1, तब मैं बोलता कि 1 से बड़ा, n जो है 1 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4 होता। ऐसा अगर डेफिनेशन में मेंशन होता तो मैं बोलता कि यार ये फिर आपका डायगोनल मैट्रिक्स में काउंट नहीं होगा। क्लियर है? लेकिन इसने कहीं नहीं बोला था, डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में कहीं नहीं है कि n का मान ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, n बस स्क्वायर होना है बोला है, तो स्क्वायर में तो 1 क्रॉस 1 भी आ सकता है। क्लियर है? जैसे आर्मी की भर्ती निकलती है, आर्मी की जब भर्ती निकलती है तो उसमें मेंशन करता है हाइट को, कि बच्चों हाइट जो है 6 फुट होना चाहिए। कितना? 6 फुट होना चाहिए। इंसान का जो हाइट है वो 6 फुट होना चाहिए। उसमें ये जरूरी नहीं मेंशन करता है, मेंशन ही नहीं करता है कि वो बच्चा काला है या गोरा है, सिर्फ मेंशन किसको करता है? हाइट को, कि हाइट इतनी होनी चाहिए। अब वो काला हो या गोरा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो भी अटेंड करता है, आर्मी की भर्ती को अटेंड करता है, भले उसको रनिंग वनिंग आए या ना, उस मैटर नहीं करता है। भर्ती में तो गया ना, वो अटेंड तो हो गया ना, जरूरी नहीं कि हो जाए। तो उसने सिर्फ हाइट को मेंशन करता है, उसमें गोरे काले रंग को नहीं देखता, इस वजह से वो चीजें ऐसे होती है। सेम वैसी यहाँ पर भी होती है। यहाँ पर भी क्या बोला इसने? सिर्फ डायगोनल बोला, तो डायगोनल में ये मेंशन नहीं किया है कि वो 1 क्रॉस 1 से बड़ा होना चाहिए या
छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो वहां पर 1x1 भी एग्जिस्ट कर जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए? चलिए कोई बात नहीं। तो a माइनस बी ए प्लस बी मैंने आपको यहां पर समझा दिया, ठीक है। अब मेरा सवाल आता है, b माइनस ए करूंगा तो क्या आंसर सेम आएगा? यस या नो बताओ। अगर मैं बोलूं b माइनस ए करूं तो क्या ये सेम आएगा? यस या नो? जल्दी बोलो बच्चों। नहीं ना, अलग आ जाएगा, क्योंकि इसमें से घटाओगे तो 0 - 1 यहाँ -1 पहुंच जाएगा, 8 - 2 6 हो जाएगा, अलग अलग आ जाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और, अगर मैं बोलूं b प्लस ए करो तो? a प्लस बी तो आपने कर दिया, अब b प्लस ए करके बताओ क्या आएगा, सेम आएगा कि नहीं आएगा, अलग आएगा, क्या आएगा बताओ जल्दी। b प्लस ए की वैल्यू क्या आएगी? कम ऑन, सेम आएगा यस या नो? b प्लस ए की वैल्यू क्या आएगी? तो इससे क्या सीखे हम लोग कि दो केस यहां से पता चल चुका कि अगर सामने वाले ने मुझे दिया कि हमेशा किसी भी मैट्रिक्स का a प्लस बी करो, हमेशा b प्लस ए के बराबर होता है, हमेशा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को जरूर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि दो मैट्रिक्स का जोड़ोगे वो हमेशा सेम ऑर्डर का होगा। अब ऑर्डर सेम है तो आप a प्लस बी करो या b प्लस ए करोगे, सेम आएगा। समझ गए? लेकिन a माइनस बी नॉट इक्वल होता है b माइनस ए के, वो दोनों अलग अलग चीजें होती है। आप सभी लोग को समझ में आया कि नहीं आया? तो ये था जोड़ना घटाना, दोनों मैंने सिखा दिया कि भी अगर हम अलजेब्रा में बात करें तो सम और डिफरेंस का सारा चीज मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन होती है, देखो आओ देखते हैं इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, सोच के बताओ, देखो सोचो, लॉजिक लगाओ कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे। ये दो मैट्रिक्स, कोई भी दो मैट्रिक्स, ठीक है, टू मैट्रिक्स आर इक्वल इफ, पहला केस ऑर्डर मस्ट बी सेम, सेकंड corresponding elements आर से। कहानी समझ में गई? जब दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और ऑर्डर क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई कि भाई दो मैट्रिक्स अगर इक्वल करना हो तो कैसे करें। अब क्वेश्चन, इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो आइए देखते हैं। इसके बेस पे क्वेश्चन बोलेगा बच्चों, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। और मैट्रिक्स बोल रहा है कि यहां पर है एक्स प्लस वाई, यहाँ पर दे दिया जाए 4 6 एक्स माइनस वाई, और ये मैट्रिक्स जो है इक्वल है, बोल रहा है 6 8 4 6 -3। आपको x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और क्वेश्चन है ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बोल रहा है सेम है, दोनों को बीच में इक्वल कर दिया है।
दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, बिल्कुल इन मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। दूसरा, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। दिख रहे हैं यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, लेकिन यहाँ अननोन नंबर है, यहाँ अननोन नंबर के बदले दे दिया हुआ है, यहाँ अननोन नंबर है, उसके बदले दे दिया हुआ है। इसका मतलब वो बोलना चाह रहा है कि दो एलिमेंट्स को जोड़ने पे 8 है और दोनों को घटाने पे -3 है। ऐसे दो नंबर अगर आप खोज लिए तो वही आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो उनको कैसे सॉल्व करा जाए? तो आपको यहाँ से बस सॉल्व कर लेनी है कि भैया x प्लस वाई की वैल्यू दोनों को जोड़ने पर 8 आता है, दोनों को घटाने पर आपको -3 मिलता है। कोई दिक्कत नहीं, इन्हीं को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2x मिलेगा, 8 में से 3 गया बच्चों, कितना आएगा? 5। यानी कि आपको x की वैल्यू को कितनी लेनी पड़ेगी? 5/2 लेनी पड़ेगी। x की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी? 5/2 लेना पड़ेगा। अच्छा, x की वैल्यू इतनी हो गई तो y कितना मिलेगा? चूंकि x प्लस वाई जोड़ने पर 8 आना चाहिए था और x की वैल्यू मालूम चल गई है 5/2 है, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? यहाँ से देखा जाए तो y की वैल्यू 8 - 5/2 लाइक 16 - 5 डिवाइड बाई 2 और 16 में से 5 गया 11/2 y की वैल्यू लेनी पड़ेगी। अब दोनों को ऐड करोगे तो आपको 8 मिलेगा, घटा के देखो, जोड़ के देखो, दोनों को ऐड करोगे तो 11 × 5 = 16, 16/2, 16/2 मतलब कि 8 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करते हो x - y तो 5 में से 11 गया -6 और -6/2 करोगे तो -3 मिलेगा। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया ये चीजें? सभी लोग बताओ, सभी लोग को समझ में आया? इसने क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये x और y अननोन नंबर है, इनकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। वेयर यहाँ पर एक मेंशन कर दिया है जहां पर वेयर दिस मैट्रिक्स आर सेम, दोनों मैट्रिक्स को बोल रहा है इक्वल है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। अब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। दिख रहा है 2/2 का है, 2/2 का है, सेम है। और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। भैया यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है कि नहीं है? यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, तो ये वाले जगह पे कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। ये वाले जगह पे कितना होना चाहिए? -3 होना चाहिए। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 8 ना, तो लिख दिया x प्लस वाई की वैल्यू 8 होनी चाहिए। दूसरा, x माइनस वाई के प्लेस पे कितना होना चाहिए? -3, लिख दिया, x माइनस वाई इक्वल होना चाहिए -3 के। फिर इसको सॉल्व करना है, मीन्स आपको सॉल्व करके x और y निकालना है, तो मैंने ऐड कर दिया, ऐड करा तो कैंसिल हो गया, 2x मिल गया, 8 - 3 5 हो गया, 2x, x की वैल्यू मिल गई 5/2। और जैसे ही x मिल गया, x की वैल्यू को लाके यहीं पुट कर दो, x प्लस वाई जोड़ने पे 8 आता है, x प्लस वाई की वैल्यू 8 आती है, x की वैल्यू है 5/2 प्लस y इक्वल 8, y की वैल्यू मिलेगी 8 - 5/2, 8 2 16 - 5 मिल गया 11/2। आप जोड़ के देखो, इनको ऐड करके देखोगे ना, ऐसे जब आप x प्लस वाई करोगे तो 5/2 प्लस 11/2 जोड़ोगे तो 11 5 16/2 8 मिल जाएगा। देखो जोड़ने पे 8 आना चाहिए था, मिल गया। दोनों को घटाने पर आप घटाओगे तो 5/2 - 11/2 करोगे तो ये जो है -6/2 मिलेगा, जो कि -3 मिलेगा। कहानी समझ में आई? क्लियर है? जल्दी बताओ। तो कैसी रही आज का क्लास? आज की क्लास आप सभी लोगों को कैसा लगा? सारी चीजें क्लियर हुई? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? किसी को कुछ डाउट हो बिल्कुल पूछो, हम सारे डाउट्स को भी क्लियर करते हैं साथ में लगे हाथ। जिसको भी डाउट होता है तत्काल पूछोगे तो उसी टाइम मैं बता दूंगा, उसके बाद अगर पूछोगे तो शायद हो सकता है आगे पीछे हो, लेकिन आप लोग डाउट पूछोगे तो मैं आप लोग के डाउट को जरूर क्लियर करूंगा। ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है कि नहीं? चलिए, वेरी गुड। आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग भी हमारा इसी तरीके से साथ दोगे और आगे भी क्लास इसी तरीके से जाते रहे और आप लोग जो है इस बार गेट क्वालिफाइड हो जाए। हाँ, ये शायद इस ऐप को इन्होंने जो है थोड़ा सा अभी वो किया गया, अपडेट किया गया, इस वजह से थोड़ा सा जो है ना लेट में जा रहा है, रिस्पांस जो है लेट में जा रहा है। आप लोग भी शायद भेज रहे हो, उसका रिस्पांस मुझे लेट में मिल रहा है, बट कोई नहीं, मैनेज करना पड़ेगा सारी चीजें। ये सारी क्लास का पीडीएफ मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? और अगर मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ चाहिए तो आप लोग जो है
ओके, तो मेरा भी एक चैनल है रेस मैथ्स एकेडमी नाम से, उसमें भी आप जाके आप लोग लॉग इन थोड़ा सा देख सकते हो। मैट्रिक्स के कुछ एग्जांपल्स और गेट के बहुत सारे क्वेश्चन टॉपिक्स को वहां पर डिस्कस किया गया है। 2023 का कंप्लीट सॉल्यूशन उसमें प्रोवाइड किया गया हूँ, है ना। तो आप चाहो तो वहां भी जाके देख सकते हो, ठीक। तो दोनों में लगे रहो, इधर माइनिंग ज्ञान में भी और आपका जो है रेस मैथ्स एकेडमी चैनल पे भी। यूट्यूब में है, दोनों पे मैं मैथ्स के वीडियो को अपलोड करता हूँ, वहां भी देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मेरा नाम है जितेंद्र मौर्य और मैं फिलहाल बीएससी एमएससी किया हूँ मैथमेटिक्स में, और पिछले 10 वर्षों से टीच कर रहा हूँ। गेट को भी, एमएससी को भी, आईआईटी जैम को भी, इन सारी क्लासेस को मैं टीच करता हूँ सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। और आप, मेरा चैनल भी है रेस मैथ्स एकेडमी नाम से, मेरा यूट्यूब चैनल है, वहां भी आप देख सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। मेरा खुद का ऐप है रेस मैथ्स एकेडमी नाम से, रेस मैथ्स एकेडमी नाम से ही मेरा सारा चीज है। तो गूगल में आप टाइप करोगे, सर्च करोगे रेस मैथ्स एकेडमी, रेस मीन्स दौड़ना, मैथ्स मीन्स गणित, और एकेडमी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, रेस मैथ्स एकेडमी नाम से है, ठीक है। यही है आपका यूट्यूब चैनल भी, यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। और मेरा आप लोग नंबर लिख लो, 9300294380। चाहो तो कोई भी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है या कुछ डाउट है, आप मुझे व्हाट्सअप नंबर कर सकते हो इस नंबर पर, ठीक है। दिए गए नंबर्स पर मैं जो है आपको जो है, अगर डाउट होता है या किसी चीज का कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से भी डिस्कस कर सकते हो, मैं ये भी सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। हम्म, चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो वैसे आप गूगल में इसको सर्च करोगे, सारी चीजें आ जाएगी, डिटेल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं, इसमें जो है डायगोनल में ये जो है ना, अभी बताऊंगा आगे की क्लास में, ये मेन डायगोनल होता है, ये आपका मेन डायगोनल नहीं होता है, ये मेन डायगोनल होता है, ठीक है। तो ये मेन डायगोनल होता है, ये मेन डायगोनल, यहाँ पर नंबर से जो है, यहाँ पर ये वाले पोजीशन वाले पे जानते हो ए आई जे में आई और जे इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पर ए आई जे में नॉट इक्वल होता है, ठीक है। आई नॉट इक्वल जे वाले होते हैं, ये वाले पोजीशन सिर्फ बीच में एक जगह मिल सकता है, वो भी इवन और ऑड केस पे, इसलिए उसको नहीं बोला जा सकता है, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत। चलिए ठीक है।